स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट से। ठीक है, और अब इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है। देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड ने क्या करा, एक एल्गोरिथम ली जो पहले से प्रूव थी, उस पे बेस अपनी एक नई ऑब्जर्वेशन दे दी। ठीक है, और उसी को उसने लेमा बोला। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशन ली क्या थी उसने, उसके बारे में हम जानेंगे इसमें डिटेल से। Given positive integers a and b, there exists unique integers q and r satisfying a is equals to bq plus r, where 0 is less than equals to r is less than b। मतलब कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो उनमें, जब हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो उनसे रिलेटेड कोई दो हमारे पास यूनिक इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब वो दो a और b क्या हो सकते हैं, तो लेट सपोज a है मेरे पास 42 एंड b है मेरे पास में 5। ठीक है, अब इसने बोला कि a और b इंटीजर्स है ना, तो वही ये इंटीजर्स है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटीजर्स होते क्या है, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये क्या होते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे 42 को डिवाइड। 5 8 होता है 40, माइनस करने के बाद बचा क्या, 2। अब बात करते हैं ये a क्या है, तो a तो आपको पता है ये 42 है। b क्या है, b होता है डिवाइजर, यानी कि b है आपके पास में ये। ठीक है, अब बात करते हैं q और r की। तो बेसिकली जो फोकस है वो q और r पे है। ये कह रहा है कि अगर आप किसी डिवाइजर से किसी डिविडेंड को डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा ना वो b से 1 कम होगा या हो सकता है। ऑब्वियसली हमें पता है भाई जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से कम ही होना चाहिए। अब r हो क्या क्या सकता है, r क्या क्या हो सकता है हमारे पास, 0 हो सकता है क्योंकि लिखा हुआ है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 5 से कम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0 is less than equals to r is less than b, यानी कि जो r की वैल्यू है वो 0 या उससे बड़ी हो सकती है लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये है q। अब q का इसमें क्या रोल है, हमें पता है भाई जब हम b की मल्टीप्लाई q से करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो ये 42 आएगा। अभी आपको बचपन वाली एक थ्योरम याद आई होगी, क्या था वो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाई थी ऐसी थ्योरम, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी वाली ऑब्जर्वेशन को लेकर के डिविडेंड को बोला उसने a, डिवाइजर को बोला उसने b, कोशेंट को बोला q और रिमाइंडर को बोला r। तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। ये थी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब इस लेमा का यूज क्या होता है, तो इस लेमा का यूज होता है HCF फाइंड करने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने में। देख लेते हैं कैसे करते हैं। भाई हमारे पास में है एक 455 है, ठीक है, और एक है 42। तो दोनों में से भाई बड़ा कौन है छोटा कौन है आपको पता है, तो डिवाइड कौन किसको करेगा ये भी आपको पता है। हमको एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, तो क्या करेंगे 42 से 455 को कर देंगे डिवाइड। ठीक है, 42 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 420, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35 आ जाएगा। अब इस 35 से पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 35 बन जा 35, माइनस करके क्या आएगा 7। बस जो 7 आया इससे पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हुआ 7 5 सा 35। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया। तो बस जो लास्ट वाली पोजीशन आई ना ये आपका एचसीएफ होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले क्या था भाई 455, a is equals to bq plus r ना, a ये हो गया is equals to b हो गया 42, q हो गया 10 और r हो गया 35। ये तो क्या फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमने 42 को डिवाइड करना है ना, तो 42 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 42। डिवाइड किसने करा 35 ने, कितने टाइम डिवाइड किया भाई 1 टाइम डिवाइड किया, और रिमाइंडर क्या बचा 7। अब ये 35 इधर आ जाएगा क्योंकि अगले स्टेप में 35 को तो डिवाइड करवा रहे हैं, और 35 को डिवाइड कौन करेगा 7। कितने टाइम डिवाइड किया भाई 5 टाइम डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो ये जो 7 आया ना हमारा ये ही एचसीएफ होगा।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस आप टॉपिक से रिलेटेड देखते रहिए। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।